अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई काम करते-करते आप उसमें इतना ज़्यादा खो गए कि भई आसपास क्या हो रहा है, इसका ख़्याल ही नहीं रहा? चलिए, आज इसी कमाल की मेंटल स्टेट के पीछे जो साइंस है, उसे समझते हैं। हाँ, हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है ना? जब किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता और सब कुछ एकदम एफर्टलेसली अपने आप होता चला जाता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये खास अनुभव सिर्फ टॉप के एथलीट्स को ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो, चेस हो या फिर कोई सर्जन हो। असल में ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हो सकता है जिसे हम बस अपनी खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए करते हैं। तो इस कमाल के एहसास को, इस जोन वाली फीलिंग को साइंस की दुनिया में एक नाम दिया गया है और ये नाम दिया था एक साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने। उन्होंने इसे नाम दिया फ्लो। फ्लो मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें हम किसी काम में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और सब कुछ बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के या नेगेटिव थॉट के बस होता चला जाता है, एकदम ऑटो पायलट मोड पर। अब मजे की बात यह है कि चिक्सिंटमिहाई ने इस फ्लो की अवस्था को और गहराई से समझने के लिए इसे 9 अलग-अलग डायमेंशंस में, या कह सकते हैं कि हिस्सों में बांटा है। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी सीधा साधा है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं 3 प्री कंडीशंस, यानी वो शर्तें जो फ्लो में जाने के लिए जरूरी हैं। और फिर हैं 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो चीजें जो बताती हैं कि फ्लो के दौरान असल में महसूस कैसा होता है। चलिए, अब थोड़ा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ रिसर्चर्स को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली कि हर टॉप परफॉर्मेंस फ्लो नहीं होती। रिसर्च में ये सामने आया कि कई बार एथलीट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी अपना बेस्ट दे पाते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनल एक्सपीरियंस होता है, जो अंदरूनी एहसास होता है, वो फ्लो वाली एफर्टलेस फीलिंग से एकदम अलग होता है। और ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, कुछ चीज़ें तो दोनों में कॉमन है, जैसे पूरा फोकस होना, कंट्रोल महसूस करना। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है एफर्ट का। फ्लो एक एफर्टलेस एक्सपीरियंस है, जबकि क्लच सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक एक मूव सोच समझकर, जानबूझकर इंटेंस एफर्ट लगाना पड़ता है। और ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि किस तरह के गोल सेट किए गए हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर गोल ओपन एंडेड हैं, जैसे कि चलो देखते हैं आज कितना अच्छा कर सकते हैं, तो फ्लो में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर कोई बहुत स्पेसिफिक गोल हो, तो अक्सर वो एक ज़्यादा एफर्ट वाली क्लच स्टेट की तरफ ले जाता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? लेकिन करीब 66% टॉप एथलीट्स का ये मानना है कि फ्लो स्टेट में कब जाना है, ये उनके कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर फ्लो इतना पर्सनल, इतना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो फिर साइंटिस्ट इसे मेजर कैसे करते हैं? आखिर इसे नापें तो नापें कैसे? और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना? सोचिए, फ्लो का मतलब ही है कि आप अपने आप में खोए हुए हैं। जैसे ही आप रुक कर ये सोचने लगेंगे कि अरे मैं तो फ्लो में हूं, बस उसी पल वो फ्लो टूट जाता है। तो इसे मापने के जितने भी तरीके हैं, सबके साथ अपनी अपनी दिक्कतें हैं। जैसे इंटरव्यूज में याददाश्त पर भरोसा करना पड़ता है, जो अधूरी हो सकती है। क्वेश्चनर सबसे कॉमन है, पर वो अक्सर फ्लो और क्लच स्टेट में फर्क नहीं कर पाते। और रियल टाइम में डेटा लेना, भाई किसी एथलीट को गेम के बीच में रोक कर सवाल पूछना तो प्रैक्टिकली नहीं है। और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि खुद रिसर्चर्स मानते हैं, जैसा कि जैक्सन और किमिचिक ने कहा, कि फ्लो को एकदम सही और भरोसेमंद तरीके से मापने का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका, मतलब कोई पक्का तरीका अब तक नहीं मिला है। लेकिन फ्लो को समझने की ये सारी कोशिश सिर्फ मेडल जीतने या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असर हमारी हेल्थ और टीम वर्क पर भी बहुत गहरा पड़ता है। सोचिए, लोग लंबे समय तक एक्सरसाइज क्यों कर पाते हैं? क्योंकि फ्लो का जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके थेरेप्यूटिक यूजेस भी हैं। इसे क्रॉनिक पेन से लेकर पीटीएसडी जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं के इलाज तक में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये रिसर्च साफ बताती है कि फ्लो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये हमारी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर बनाता है, रिकवरी में मदद करता है। और अब तो रिसर्च का एक नया फ्रंटियर खुल गया है, जो है टीम फ्लो। हम अक्सर कहते हैं ना कि टीम की केमिस्ट्री अच्छी है या सब कुछ सिंक में चल रहा है। बस रिसर्चर्स इसी चीज को साइंटिफिकली समझ रहे हैं, जिसे टीम फ्लो कहा जाता है।
जरा सोचिए, जब एक इंसान नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम एक साथ फ्लो की स्टेट में चली जाए। तो सवाल ये है कि ये टीम फ्लो होता कैसे है? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। एक तो है न्यूरोकेमिस्ट्री का रोल, जहां ग्रुप एक्टिविटी से शायद ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो दर्द को कम करते हैं। दूसरी है ग्रुप साइकोलॉजी, जहां ग्रुप में लोग ज्यादा बड़े रिस्क लेते हैं। और एक और कमाल की चीज है इमोशनल कंटेजन, मतलब एक इंसान का जोश और इमोशन पूरी टीम में फैल जाता है। तो कुल मिलाकर फ्लो वो स्वीट स्पॉट है, वो खास पल जहां एक मुश्किल चुनौती और हमारी स्किल्स दोनों एक दूसरे से परफेक्टली मैच कर जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो मुश्किल काम भी एक मज़ेदार रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस में बदल जाता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। अब जब हम फ्लो के इस पूरे साइंस को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हमारा काम हो, हमारी पढ़ाई हो या हमारे शौक हो, ऐसी कौन सी कंडीशंस बना सकते हैं जिससे हम इस कमाल के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा महसूस कर सकें।